thus conjugate acid base pair differ from another only by a single proton. conjugate acid base pair में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वाटर. व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वाटर देन water behave as a base. Here we are watching according to Bronsted-Lowry, acid is a substance which donate a proton, so acetic acid is donating a proton, and base is a species molecule or ion which can accept a proton. तो CH3COOH जो है वो एक एसिड है क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करता है. वाटर जो है वो एक बेस है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. एज अ रिजल्ट व्हाट वी ऑब्टेन CH3COO नेगेटिव. ये कैसे हमें हासिल हुआ? जब एसिटिक एसिड ने अपना प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट मिली? एसीटेट ऑयन. एसीटेट ऑयन क्या है? एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है. अभी हमने कहा है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दे आर एट अ डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन. तो एसिड जो है वो जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस. और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड. एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसीटेट कॉन्जुगेट बेस एंड वाटर by the acceptance of proton converted into the protonated water which is working as a conjugate acid. अब याद रखें प्रोटोनेटेड वाटर का क्या मतलब होता है? ऐसा पानी जिसके साथ एक प्रोटॉन लगा हो. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. इन्हीं बच्चों हमने सिर्फ सारी कंसंट्रेशन हमारी इसी बात पे है. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर. अगर एसिड मौजूद है बेस मौजूद नहीं है तो यू कांट डिफाइन एसिड और अ बेस. एसिड और बेस की प्रेजेंस ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट an acid and base always work together to transfer a proton. That means a substance can act as an acid proton donor when another substance simultaneously behave as a proton acceptor, and proton acceptor that is called a base. Hence a substance can act as an acid as well as a base. ये हम एक नई टर्मिनोलॉजी अब पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब होता है दो रुखे. जैसा माहौल देखा वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लिया. तो वाटर एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की. Hence substances can act as an acid as well as a base depending upon the nature of other substances. यानी सामने वाला डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्ट एज अ बेस when it react with hydrochloric acid as we learned above. और हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ी वाटर when react with a acetic acid then it also behave as a base. Water can also act as an acid. Now we are watching that example in which water is behaving as an acid. For example, when water react with ammonia, then water act as an acid and ammonia that act as a base. Water is behaving as an acid and ammonia that is behaving as a base. तो यहाँ पे हमने क्या कहा? वाटर जो है एसिड है तो इसे प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. तो वाटर ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया किसे? अमोनिया को. अमोनिया बेस है और बेस का क्या कैरेक्टर है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. तो अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और इसके नतीजे में हमें क्या मिल गया? अमोनियम ऑयन. अमोनियम ऑयन क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड. और हमने अभी तो पढ़ा है कि एसिड बेस पेयर किस डिफरेंस में है? एट द डिफरेंस ऑफ ओनली वन प्रोटॉन. वाटर ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सियल ऑयन विच इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस. व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस? क्योंकि अगर ये जुड़ा हुआ है ना, अटैच है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, वंस अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर. अमोनियम ऑयन ये कैसे बना? जब अमोनिया बेस ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम ऑयन
एंड इट इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि अगर ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर के लिए हमने किसकी एग्जांपल कंसीडर की है, वी आर एक्सेप्टिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर। और अब हम डेफिनेशन देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है, सच अ सब्सटेंस which can behave as an acid as well as a base is called amphoteric, and water is one of the example in which water is behaving as an amphoteric species. Clear?